जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज अपना लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 7। इसमें क्या क्या होने वाला है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। लेक्चर नंबर 7 में जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करना सीखेंगे हम लोग। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, माइनस करना। और प्लस माइनस करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम क्या होगा? LCM, लासापा। उन्हें सीखना है। अभी छोटा सा टॉपिक है, चिंता मत कीजिए। अभी हम लोग सिर्फ काम चलाओ सीखेंगे जिससे हम लोगों का काम चल जाए। जब ये टॉपिक आपका आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा, उसमें LCM के साथ साथ HCF भी होगा, तब उसे हम कंप्लीटली सीखेंगे। क्लियर? चलिए अब सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की क्लास को। तो सबसे पहला हमें क्या सीखना है भाई? कुछ LCM के बारे में, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। LCM देखिए, अगर ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको LCM प्लस के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। LCM का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है LCM की? तो इसमें L का अर्थ होता है भाई लोएस्ट, और C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। तो अगर हम आपसे कहें कि आप हमें 3 के गुणज लिख करके दिखाइए, 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो गुणज या मल्टीपल, इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल। तो 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसका जो पहला मल्टीपल है वो क्या होगा? देखिए भाई, वो खुद कह रहा है 3 का फर्स्ट क्या मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा भाई 3 का फर्स्ट मल्टीपल? 3 बन जा 3, यानी कि यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। और 3 का सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। हिंदी में 3 दूनी 6। नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई? 9, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 15। तो ये इसका क्या होते हैं? मल्टीपल कहलाते हैं। समझ में आ गया मल्टीपल? अगर हम आपसे बात करते हैं, बताइए आप में 6 का मल्टीपल क्या होगा भाई? तो सबसे छोटा मल्टीपल 6 ही होगा। सेकंड क्या होगा? 12 होगा। एंड थर्ड 18 हो जाएगा हमारे पास में, 18 हो जाएगा। और कंटिन्यू चलते चलते हमारे एक 60 आएगा। क्या 60 के आगे भी होते हैं? हाँ जी होते हैं। कितना हो जाएगा भाई? नेक्स्ट 66, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 78 एंड इन्फिनिटिव, अनंत तक, कभी खत्म ही नहीं होंगे, चलते जाएंगे। तो आप लोग मल्टीपल सीख गए कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि 12 एंड 16, बताइए इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, आपको मल्टीपल्स पता करना है। तो 12 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा भाई? फर्स्ट 12, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 36, 48, 60, 72, कितना टेबल एन होता है इसके लिए? 84, नेक्स्ट 96, नेक्स्ट। तो ये हमारे पास हो गए। और चल सकते हैं। इसका भी मल्टीपल क्या हो जाएगा? आज हम आपको जो LCM सिखा रहे हैं कुछ नए तरीके से सिखा रहे हैं। आज तक आपने कभी ऐसे LCM नहीं देखे होंगे। आपने LCM कैसे देखे होंगे भाई? 4, 6 लाइन खींचो, 2 से करो, 2 से करो, 3 से करो, कुछ इस प्रकार के। लेकिन नहीं, आज हम आपको इसका महत्व बताने जा रहे हैं। जो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होती है उसका अर्थ क्या है। तो पहले हम लोग सिर्फ गुणज पे फोकस कर रहे हैं भाई। तो गुणज हमारे पास में ये हो गया भाई, यानी कि मल्टीपल 16 का 16, 32, 48, 64, 80, 96, और आगे कितना हो जाएगा? 112, 128, 144, 160 और कंटिन्यू। ये हमारे पास में मल्टीपल हो गए। ठीक है, अब मल्टीपल के बाद बताइए दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ भाई? दूसरा सेकंड वर्ड क्या है? कॉमन। और कॉमन अभी हमने क्या बताया था आपको? कॉमन ढूंढो भाई, कौन है जो दोनों में है? कोई कॉमन दिख रहा है? कॉमन है कोई जो दोनों में हो? 48। वेरी गुड, 48। तो ये हमारे पास में दोनों में कॉमन है। क्या कुछ और भी कॉमन है? 96। वेरी गुड, ध्यान दीजिए भाई, 96 है हमारे पास में, तो दोनों में है। आगे चलकर और भी कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही लिया है। तो आपने कॉमन भी निकाल लिया,
मल्टीपल भी आपने चुन लिए पहले कॉमन। अब कॉमन से पहले क्या लिखा है भाई? लोएस्ट का अर्थ क्या होता है? छोटे से छोटा। क्या होता है? छोटे से छोटा। तो बताओ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 48 है, जो सबसे छोटा कॉमन भी है मल्टीपल भी है ना, 48। तो दिस इज LCM। एम का मतलब मल्टीपल है तो है कॉमन, दोनों में LCM। तो ये LCM होता है भाई। अब देखो भाई ये क्या लिखे हैं? टेबल ही तो है एक तरीके से। तो LCM का अर्थ ये है कि सर अगर हम टेबल पढ़ें और टेबल में हमने दोनों का टेबल पढ़ा और दोनों के टेबल में हमें जो संख्या दोनों में मिल जाए, क्या हम उसे LCM बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हो। अब दोनों के पहाड़े में ये देखो कि सबसे पहले कौन संख्या आ रही है, वही आपका LCM हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हम चेक कैसे करें? जैसे अगर हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 बन जा, क्या 16 के टेबल में आते हैं? छोड़ दो। 12 2 जा, क्या 16 के टेबल में आते हैं? छोड़ दो। 12 3 जा, क्या 16 के टेबल में आते हैं? छोड़ दो। 12 4 जा, क्या 16 के टेबल में आते हैं? आते हैं। बस आपका काम हो गया, LCM आपका हो गया, आपको तो जाना ही नहीं है। आप एकदम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ये आपका 48 हो गया। लेकिन बात आती है कि सर जरूरी हम 12 का ही टेबल पढ़ें, अगर हम 16 का पढ़ना तो 16 बन जा, इसमें आते हैं? 16 2 जा, कैसे में आते हैं? 16 3 जा, कैसे में आते हैं? आते हैं। यानी कि सर हम तो इधर से ही पहुंच गए। अगर हम इन दोनों में से कुछ अंतर है, किसका पढ़ा किसका नहीं, देखिए भाई 12 का टेबल आपने पढ़ा, कितने चांस पढ़ना पड़ा आपको? 4 चांस। और 16 का टेबल 3 चांस। तो आसान कौन सा हो गया भाई? 16 का। तो इसके लिए कंडीशन है, कभी आपको LCM ज्ञात करना है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का टेबल पढ़िए और जब तक वो संख्या ना आ जाए जो दोनों में होती हो तो वही आपका LCM हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए 4 और 6 का LCM क्या होगा, तो दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है हमारे पास। पढ़िए 6 का टेबल, 6 बन जा, कैसे में आते हैं 6? 6 2 जा, कैसे में आते हैं? हो गया भाई, दिस इज LCM। समझ में आ गया कि नहीं? और बाकी बच्चे कैसे करेंगे भाई? आपकी क्लास में इनको करना है तो उनको सिखाया जाएगा कि प्यारे बच्चों पहले से देंगे 2 से भाई, 2 से डिवाइड, तो 2 से कितने चांस? 2 चांस, और फिर ये 3 चांस, और फिर 2 से देंगे 1, और फिर ये सेम टू सेम आ जाएगा, और फिर 3 से देंगे भाई, तो ये 1 और ये 1। जब 1 1 आ जाता है तब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई आप करिए भाई, 2 2 जा, 4 3 जा, वेरी गुड, 4 12। तो देख लीजिए ये 12 और ये 12। आसान कौन सा है भाई? ये आसान है ना? अगर हम आपसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आप हमें बताइए 12 और 15, इनका आप LCM लीजिए भाई, इनका LCM क्या आ जाएगा? तो ना बड़ी संख्या कौन सी है भाई? ग्रेटर कौन सी है? 15 है। तो 15 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए भाई, 15 बन जा। जिन लोगों को टेबल लर्न है, बिना टेबल का कुछ नहीं है, कदम कदम पर आपको टेबल टकराएगा भाई। या तो आप उसको इग्नोर करते चलो या फिर उसको सीख लो एक बार। हम हर आपको क्लास में दिखा रहे हैं कि क्या है टेबल की अहमियत। तो 15 और 12 है, जिन लोगों को अच्छे से याद है तो वो अपनी आंखों के सामने लिख के देख सकते हैं कि ये 12 है, ये 15 है। कौन सा नंबर है दोनों में आ रहा है? 15 के टेबल में पहले तो 4 आता ही नहीं है, 60 आएंगे, 4 चांस आएंगे, लेकिन 4 चांस से कोई मतलब नहीं है। हमें वो संख्या चाहिए, कितने कौन संख्या दोनों में आ रही है। तो आपने कहा 60, 15 के टेबल में भी और 12 के टेबल में भी, तो वही तो इसका LCM है। 1 सेकंड लगेगा LCM करने में बस। तो जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं उनको टाइम बचाना है। जैसे एक सवाल और अगर हम तुमसे कहें कि बताइए इसमें आप हमें 10, 12, 15 और 20 इन सब का LCM क्या हो जाएगा भाई? तो कुछ लोग डर जाएंगे, सर 4 हो गया ये तो।
कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, कौन है? 20। पढ़ो टेबल 20 का, 20 बन जा। क्या 20 इसके टेबल में आते हैं? छोड़ दो। अब 22 जा 40, क्या 40 आते हैं इस टेबल में? सोचो, नहीं छोड़ दो। 23 जा, क्या 60 आते हैं इस टेबल में? क्या इस टेबल में आते हैं 60? क्या इस टेबल में आते हैं 60? बन गया काम, सभी में आना चाहिए बस। ये लो, हो गया एलसीएम 60। आनंद आ रहा है? हाँ या ना? चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके पास में एक तरीका हो गया। जो लोग इस तरीके को सीख चुके हैं मेथड को, अच्छी बात है। और जो लोग नहीं सीखे हैं उनको हम अभी दोबारा से सिखाएंगे, यही वाला जो उन लोगों का चलता चला आ रहा है उसी से करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप लोग नोट कर लिया होगा आपने, और इसे अब रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग वापस आ गए। अब इसको समझ लेते हैं कि एलसीएम को हम लोग कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पर हमेशा एक से अधिक संख्या दी जाएंगी एलसीएम के लिए। आप उसे लिखोगे, फिर आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाओगे। अब इसमें आप लोग क्या करते हो, फैक्टर करते हो, है ना। और किससे करते हो? अभाज्य संख्याओं से करते हो। अभाज्य क्या होती है? हमारे पास में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से आप हमेशा इसके करने वाले हो फैक्टर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, इससे हम लोग नंबर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। अभी समझ लेते हैं ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे के टेबल में ना आती हों, किसी और से ना कटें, या तो अपने आप से कटें या फिर 1 से, 1 से डिवाइड हों। जैसे सबसे पहली संख्या आती है आपकी 2, सबसे छोटा 2। उसके बाद अगले आते हुए 3, 5, 7। तो 9 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में आता है। ऐसी संख्या ढूंढो किसी टेबल में आती हो। 10 भी नहीं आएगा। क्यों? वो 2 के टेबल में आता है। 11 वो आ जाएगा, तो 11 किसी के टेबल में नहीं आता है। 12 नहीं आएगा क्योंकि वो 6 की टेबल में आ जाता है। 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार डैश ये होती हैं। तो जब भी आपको यहाँ संख्या लिखी जाएंगी, ये हमेशा कौन सी होंगी भैया? आपके पास में प्राइम फैक्टर होंगे। आपको लिख के देता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देते हैं? क्रम से देते हैं। सबसे पहले हम देंगे सबसे छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, क्या इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है ना? तो अब 2 से दे दीजिए भाई। ये कॉमा लगा हुआ, ये अलग है, ये अलग है। 2 से कितने चांस आएगा? 8 चांस। और ये 2 बन जा, और 2 जा, यानी कि आपको पता होना चाहिए हम 2 का डिवाइड दे रहे हैं 24 में। तो टेबल वाले बच्चा पहचान 24, 2 से 12 चांस, 12 2 जा 24, तो कैंसिल हो गया भाई, ये हो गया। अब फिर से चेक करो, कोई सी संख्या 2 से कट रही है क्या? हाँ जी भाई, 2 से कैंसिल हो रही है, तो 2 से फिर से दे दो भाई। कितने चांस? और ये 6। फिर से चेक करो, 2 से जा रही है भाई, तो फिर से 2 से दो। कितने चांस? 2। और ये 3। अब बताओ 2 से जा रही है? आप कहोगे सर एक संख्या जा रही है, एक नहीं जा रही है। तो अगर हमारी एक संख्या भी कट रही होगी तो हम उस नंबर से उसको देंगे डिवाइड। तो 2 से 2 में डिवाइड 1 चांस। अब आप कहोगे सर 2 का डिवाइड 3 में देंगे तो पॉइंट में आएगा। नहीं, अगर इसका इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, ध्यान देना इस पॉइंट पर, अगर इसका इसमें डिवाइड नहीं जा रहा तो इस संख्या को हम सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अभी हमारा कट गया। अब बताइए क्या 2 से हम देंगे? 2 से 1 आ गया, नहीं चाहिए। फिर किससे देना चाहिए? अब 3 से। तो नंबर आता है 3 का। 3 का हमने 1 में दिया तो 1 सेम टू सेम रहेगा ऐसे के ऐसे ही, और 3 का 3 में दिया तो 1। और जैसे ही आपका 1 1 आ जाता है, आपका सवाल एंड हो गया। क्या हो गया? एंड। अब बात आती है इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम। आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका करते हैं भाई मल्टीप्लाई। जैसे कि हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना हमारे पास लिखा हुआ है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 48। तो ये इसका एक मेथड होता है। लेकिन यदि आप शॉर्टकट करना चाहो जरा ट्राई कीजिए भाई एक बार। उसके लिए आपको किसका टेबल लर्न होना चाहिए, 24 का। अगर याद नहीं है कोई दिक्कत, शुरू हो जाओ तुम बस, 24 बन जाए 24, 24 सेकंड कैसे में आते हैं, नहीं आते। अब आता है 24 दूनी, दूनी का मतलब क्या होता है, डबल करना। 24 टू जा, इसका डबल कर दो जल्दी से, 48। वेरी गुड। क्या इसमें 48 आते हैं, आते हैं। सोच समझ के बोलो भाई, बिना टेबल कुछ नहीं है। क्या इसमें 48 आते हैं, आते हैं। वैसे ही 48, तो क्या हो गया एलसीएम, 48 हो गया। 1 सेकंड में आ गया आपका आंसर। लेकिन टेबल बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। चलो कुछ समय कम आया होगा, इसको करते हैं। अगर हम इसको ऐसे लाइन कर दें, सबसे पहले किस टेबल से देंगे भाई, 2 से कट रहे हैं कि नहीं, आयुषी सामने ध्यान दो, 2 से कितने चांस, 4 चांस। और ये कितने चांस, 6, और ये 8। अब फिर से 2 से देना चाहिए कि नहीं, देते रहेंगे जब तक कि सभी संख्या ना कट जाएं। 2 से 2, 3, 4, और फिर से 2 से 1, 3, 2, 4 नहीं, 2 का डिवाइड दिया 4 में तो 2। अब किससे देना चाहिए, 1 से नहीं, 2 से दें या 3 से दें, लेकिन हमने कहा सबसे पहले छोटी संख्या, तो 2 से भाई। तो 1, ये जिसमें नहीं जा रहा भाग वो ऐसे की ऐसी आ जाती है, और ये 1, तो अंतिम किससे देना होगा, 3 से। 1 1 1, और आपका फिनिश हो गया भाई। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ऐसे लिख के करोगे पेपरों में LCM। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो 4 तो ही हो गया, और 4 2 जा 8 2 जा और 63 जा, यही 48 आ गया। अब चेक कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है। तो 16 का टेबल पढ़िए, 16 बन जा 16 क्या इसमें आते हैं, 16 2 जा 32 इसमें आते हैं, 16 3 जा क्या इसमें आते हैं। अब इसमें भी चेक करना पड़ेगा, 48 इसमें आते हैं, आते हैं। सभी में चेक करना पड़ेगा, तभी वो आपका आंसर होगा। हो गया भाई। ये हमको दोनों तरीके से सिखा देते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आने हैं, और जब भी आपको एलसीएम सिर्फ और सिर्फ आंसर की जरूरत है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई। इसके लिए बताओ डायरेक्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो बताओ क्या आंसर होगा, कौन संख्या है। तो आप सब मतलब पहले अब इन दोनों को ले लो भाई, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60। अभी किया था हम लोगों ने, 60 ऐसा टेबल दोनों में आता है। इससे पहले कोई नहीं है तो हमें तो चेक भी नहीं करना। और क्या 60 इसमें आता है, 10 में 6 में आता है, तो बस इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाए क्या, 60 हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।